प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति एवं जो बोलियां हैं साथियों, वहां से हमें 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा फटाफट है। जी हाँ। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कल्ला जी को, मलिनाथ जी को, तेजा जी को। जी हाँ, चार हाथों वाले लोक देवता जो है वह तो हम साथियों वीर कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जिनका संबंध जो है साथियों यह चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जो 1567 68 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह के काल में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। इस युद्ध के अंदर ये साथियों वीर गति को प्राप्त हुए थे। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। जी हाँ साथियों, सप्तमुखी रक्षा सूत्र जो है ये रक्षाबंधन के पावन पर्व के ऊपर बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जी हाँ, जयपुर घराना जो है साथियों यह आपका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, नृत्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? जी हाँ, कालबेलिया नृत्य शैली की बात हो रही है तो मीणाओं से नहीं, भीलों से भी नहीं, ग्रासियों से भी नहीं, किन से है फिर साथियों? बिल्कुल कालबेलियाओं से ही संबंधित है। तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? जी हाँ साथियों, जो आपकी राजस्थानी पगड़ी है उसका कौन सा प्रकार है जो बीकानेर के अंदर प्रचलन में देखने को मिलता है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। जी हाँ, फेंटा है ना, फेंटा यह अपना बीकानेर में प्रचलित है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी। जी हाँ साथियों, डिंगल भाषा में गाई जाती है। बाबूजी की जो फड़ है ना साथियों वह डिंगल भाषा में गाई जाती है। तो डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। नाचना की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। जी हाँ, नाचना की जो हवेली है साथियों वह तो आपकी कहाँ पर है? बिल्कुल जैसलमेर के अंदर स्थित है। जी हाँ, हवेलियों का जो शहर है साथियों यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल जैसलमेर को ही कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद, काला। जी हाँ साथियों, सफेद जो आपका रंग होता है यह मांडना कला के लिए प्रमुख माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। जी हाँ, फड़ चित्रकला जो है साथियों यह आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, वैष्णव जो आपकी सप्तपंथी है साथियों परंपरा उससे जुड़ी हुई है। तो वैष्णव ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है
राइट हो जाएगा। जी हाँ। तेजाजी का लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है? स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल। जी हाँ, तेजाजी का जो लोक नाट्य है वह तो ख्याल नाम से जाना जाता है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है? सुगाली माता का मंदिर कहां पर है साथियों, बताओ। बाड़मेर में, जोधपुर में, पाली में, बालोतरा में। जी हाँ साथियों, सुगाली माता का जो मंदिर है वह पाली जिले के अंदर स्थित है। और सुगाली माता की जो साथियों हम बात करें मूर्ति है वह पाली के संग्रहालय में रखी गई है। कौन सी मूर्ति? जो साथियों आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की आपकी बिल्कुल क्या है आपकी कुलदेवी है, जो उन्हें पूजते थे साथियों, उस मूर्ति को पाली के संग्रहालय में रखा गया है। और 1857, जी हाँ साथियों, 1857 की क्रांति की जो देवी है ना वह सुगाली माता को ही कहा जाता है। यह बात भी ध्यान में रखना है, क्योंकि साथियों देवी तो सुगाली माता को कहते हैं और देवता जो है वह डूंगजी जुआर जी को कहते हैं, जिनका संबंध साथियों सीकर जिले से रहा है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। जी हाँ साथियों, आपकी राजस्थानी लोकगीतों के अंदर जो एक प्रमुख विषय वस्तु होती है वह तो साथियों कौन सी है? वीरता। बिल्कुल, राजस्थानी जो लोकगीत है उनके अंदर वीरता देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, वीरता ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र, ताड़पत्र चित्र। जी हाँ साथियों, मैंने कल भी बताया था कि आपका शेखावाटी क्षेत्र कौन से जिले, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर साथियों, ये जिले जो है ना ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। जहां पर साथियों बिल्कुल कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकला। भित्ति जो चित्र है साथियों यह यहाँ पर प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्रों के लिए यहाँ की जो हवेलियां हैं साथियों यह भी क्या है? प्रसिद्ध हैं। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। गौरी नृत्य किस समय होता है? दिवाली, होली, श्रावण, चैत्र। जी हाँ, श्रावण महीने में होता है। श्रावण ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? जी हाँ, जो राजस्थानी कठपुतलियां हैं वह कौन सी सामग्री से बनती है साथियों, बताओ। प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा। जी हाँ साथियों, लकड़ी से बनी हुई होती है। लकड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मारवाड़ पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल। जी हाँ, काव्य का है साथियों, काव्य है मारवाड़ पर्चा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। जी हाँ साथियों, कथक आपके कथक से जुड़ा हुआ है जयपुर घराना। तो कथक ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित हैं? नाटक, वाचन, गीत, चित्र। जी हाँ साथियों, वाचन के रूप में प्रचलित है। तो वाचन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। जी हाँ साथियों, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? गौर पूजा। राजपूत, मीणा, ब्राह्मण, वैश्यों। जी हाँ, राजपूतों की साथियों क्या है प्रमुख पूजा है? गौर पूजा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
ढोला मारू किस प्रकार की कला है? ढोला मारू साथियों किस प्रकार की कला है, फटाफट बताओ। जी हाँ, वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। जी हाँ साथियों, चित्रकला है। डोला मारू क्या है? एक प्रकार की चित्रकला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र। कमायचा जो है साथियों, कमायचा तो आपका तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में आने वाला क्या है साथियों? एक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। गेर नृत्य विशेष रूप से कहां प्रचलित है? जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, उदयपुर में प्रचलित है गेर नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? चारणों के द्वारा, राव के द्वारा, बोपों के द्वारा, नायकों के द्वारा। अरे फड़ गायन जो है ना, वह तो साथियों बिल्कुल अपने बोपों के द्वारा किया जाता है। तो भोपे ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? जी हाँ साथियों बताओ, लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेड़ता में, रामदेवरा में, नागौर में, अजमेर में। जी हाँ, रामदेवरा में लगता है साथियों। रामदेवरा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, वाद्य संगीतों में। जी हाँ साथियों, डिंगल भाषा का जो प्रमुख उपयोग है वह तो साथियों युद्ध के वर्णन में होता है। युद्ध वर्णन किया जाता है ना, उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो साथियों कामयाब होना है ना, बिल्कुल होना है। ठोकर बहुत खाली है, तो अब साथियों सिलेक्शन ही लेना है, ठोकरें नहीं खानी है। बिल्कुल इस बार सिलेक्शन हो जाए, इसी प्रकार आपको क्या करना है साथियों? बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। मात्र मात्र 3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। मान के चलिएगा कि आपके पास 100 दिन का समय बचा हुआ है। 100 दिन के अंदर आप आराम से साथियों सिलेक्शन ले सकते हो। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो हम लेकर आए हैं साथियों आपके लिए 10 मॉडल पेपर है, जिनकी प्राइस साथियों मात्र 99 रुपए है। और यह आपको साथियों मिलने वाले हैं बिल्कुल कहां पर, कैसे? व्हाट्सएप के माध्यम से ई बुक की श्रेणी में साथियों देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, और अधिक जानकारी के लिए आप इस पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। जी हाँ। मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? बताओ रे साथियों, मेवाड़ की रक्षिका काली, अंबा, बनेश्वरी, चामुंडा देवी। बताओ कौन सी देवी को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, चामुंडा देवी को कहा जाता है मेवाड़ की रक्षिका देवी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? भक्ति गीत है, स्वागत गीत है, विदाई गीत है, वीर रस गीत है। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। बिल्कुल साथियों, यह तो एक प्रकार का स्वागत गीत है। स्वागत गीत ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित चित्रशैली मानी जाती है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर। जी हाँ साथियों, मुगल शैली से प्रभावित शैली मानी जाती है बूंदी चित्रशैली। तो मुगल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से,
बौद्ध धर्म से नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का जो संबंध है साथियों, वह तो आपका वैष्णव धर्म से है। तो वैष्णव धर्म ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? राम, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। जी हाँ साथियों, कृष्ण से जुड़ी हुई है। रासलीला जो है साथियों, वह तो कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? पटचित्र, भित्ति चित्र, कथा चित्र, पोर्ट्रेट चित्र। बाबूजी की जो फड़ है साथियों, वह तो आपकी कथा चित्र शैली का चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। पारंपरिक राजधानी, जी हां राजधानी है या राजस्थानी है? बिल्कुल साथियों, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते थे? धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट, शेरवानी। जी हां, धोती और कुर्ता पहनते से साथियों। धोती कुर्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जो है ना, वे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपकी एग्जाम के अंदर, तो इनको याद कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ। दफली किस नृत्य में उपयोग होती है? दंपली, दुरालियो, बिल्कुल इन सभी वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग है ना, यह लाडलो आपका तिरताली नृत्य में किया जाता है, जो साथियों कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, जिस जो साथियों रामदेव जी को समर्पित है। रामदेवरा मेला जैसलमेर के अंदर साथियों इस नृत्य, यह जो नृत्य है साथियों, यह किया जाता है। जी हाँ, बैठकर किया जाता है और 13 मंजिलाएं बांधे जाते हैं साथियों। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनरी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट जो है साथियों, वह तो आपका अजरक प्रिंट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रूपनगढ़ किस चित्रशैली का केंद्र था? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर। रूपनगढ़ की बात हो रही है साथियों, तो रूपनगढ़ जो है ना, वह तो किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख केंद्र रहा है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर। जी हाँ साथियों, किशनगढ़ शैली का क्या है? प्रसिद्ध चित्र है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। रम्मत किस प्रकार की कला है? नृत्य कला है, गीत कला है, लोकनाट्य कला है, चित्रकला है। रम्मत, अरे साथियों, रम्मत जो है ना, यह तो आपकी लोकनाट्य कला है। लोकनाट्य कला ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? खेल, नृत्य, युद्ध, संगीत। जी हाँ साथियों, खेल से जुड़ा हुआ है। खेल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है? लोहा, पीतल, कांसा, चांदी। जी हाँ, पित्तल से बना हुआ होता है। पित्तल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। गौरी किस देवता की आराधना है? जी हाँ, गौरी कौन से देवता की आराधना है साथियों, बताओ। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। जी हाँ साथियों, गौरी जो है वह शिव की आराधना है। शिव ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। बाऊजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? बाऊजी का जो भजन है साथियों, वह तो आपके बोपों के द्वारा गाया जाता है। बोपे ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। तुर्रा क्या है? अरे साथियों, तुर्रा क्या है बताओ। वाद्य यंत्र है, गीत है, रंग है, नृत्य है। तुर्रा क्या है बताओ फटाफट आप यहां पर।
जी हाँ, तुर्रा जो है साथियों, तुर्रा तो लाडलो वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन के पुत्र साथियों कौन सी जनजाति को कहते हैं? बताओ फटाफट। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ साथियों, भील है ना, भील है। भीलों को क्या कहते हैं? वन के पुत्र कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन जो जनजाति मानी जाती है वह भी आपकी भील जनजाति मानी जाती है। और साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से बात कर ली जाए, चाहे साक्षरता की दृष्टि से बात कर ली जाए, एक नंबर पर अपनी मीणा जनजाति आती है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भील ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर, ढोल पर। जी हाँ, बवाई नृत्य में जो कलाकार होते हैं वह साथियों अपने तलवार की धार पर, या फिर साथियों जो गिलास होता है, थाली होती है, उस उनकी जो कनार होती है साथियों, उनके ऊपर नृत्य करते हैं। और सिर पर मटके रखे होते हैं। बिल्कुल, सिर पर क्या रखते हैं साथियों? मटके रख कर रखते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे अवश्य पूरा कर कर रहेंगे। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लासें ही आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों की क्लास, और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलने वाली है साथियों। जी हाँ। जीण माता का मंदिर किस जिले में है? चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर। जी हाँ, सीकर जिले के अंदर है। जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर में है साथियों। तो रेवासा सीकर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। सीकर रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर है। और इनका जन्म जो है साथियों वह घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था। किनका साथियों? जीण माता का। जीण माता का मेला जो है साथियों साल में 2 बार लगता है। जी हाँ, मैंने बताया था ना, बिल्कुल बता रखा है कि करणी माता और जीण माता दो ऐसी देवियां हैं जिनके मेले का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। और देवता और लोक देवी दोनों में साथियों सबसे बड़ा लोकगीत जो है ना वह भी जीण माता का है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों। बाबूजी की फड़ में किस लोक देवता की कहानी होती है? तो साथियों बिल्कुल रामदेव जी की कहानी होती है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत, युद्ध गीत, हास्य गीत, सावन गीत। जी हाँ साथियों, पिपलिया जो है ना, पिपलिया पिपलिया एक प्रकार का आपका सावन गीत है। तो सावन गीत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बूंदी शैली, फट चित्रकला शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली। जी हाँ, फट चित्रकला शैली माना जाता है। फट चित्रकला शैली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर। उस्ता कला की बात हो रही है साथियों। उस्ता कला जो है यह तो साथियों ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है ना, उसे हम उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर के क्या है प्रसिद्ध है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रागमाला क्या है? गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है। रागमाला है क्या साथियों? बताओ फटाफट। जी हाँ, चित्रकला है साथियों। रागमाला क्या है? चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? उत्सव, गीत, आभूषण, चित्र।
जी हाँ, आभूषण के लिए होता है, क्योंकि नखत क्या है, एक प्रकार का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति है साथियों, वह तो अपने प्यारे राजस्थान से मानी जाती है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? सैनी, गुर्जर, भील, मीणा। जी हाँ साथियों, नागनाथ पूजा साथियों मीणा जाति से जुड़ी हुई है। मीणा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? नथ तो साथियों वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। जी हाँ, वैवाहिक स्थिति ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वही अपनी नथ को धारण करती हैं। जी हाँ, सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्मोत्सव, विवाह, होली, मकर संक्रांति। जी हाँ साथियों, होली के अवसर पर गाए जाते हैं। होली ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ साथियों, जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिणजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र होते हैं? बिणजारे लोक कथाओं में, ख्याल में, तेरताली में, बवाई में। जी हाँ साथियों, लोक कथाओं में होते हैं बिणजारे आपके साथियों लोक पात्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? युद्ध से, जन्म से, शोक से, पर्व से। लोरी गीत का संबंध तो साथियों जन्म से है, तो जन्म ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अरे साथियों, आप भी छोटे थे ना, तो आपकी दादी जी, आपकी मम्मी जी या फिर नानी जी आपको लोरी नहीं सुनाती थी क्या? बिल्कुल, ये लोरी गीत वही है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है साथियों, प्रसिद्ध है? बताओ। ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती। गोपालन संबंधी जो गीत है साथियों, वह तो मारवाड़ की तरफ क्या है, अधिक प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? युद्ध यात्रा, विवाह, व्यापार, तीज। जी हाँ, बिंदोरी गीत तो साथियों आपका विवाह से संबंधित गीत है, तो विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथाएं हैं? वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्म। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पर दे रखा है कि मुमल और महेंद्र जो हैं वह तो साथियों बिल्कुल आपकी प्रेम कथा के लोक कथा है। बिल्कुल प्रेम कथा है साथियों, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी यही होने वाला है साथियों। राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। जी हाँ, राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती हैं? बताओ रे साथियों। फाग गीत, तीज गीत, सावा गीत, बन्ना बन्नी गीत। बताओ साथियों, कौन सा गीत गाती हैं? यहाँ पर राइट आंसर जो है यह आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है लाडलो। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, तीज गीत गाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 63 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। और आप में से साथियों कोई भाई या बंधु या फिर आपके आस पड़ोस में कोई तैयारी कर रहा है बिल्कुल BSTC, बिल्कुल तो आपको मुझे बताना है, क्योंकि BSTC की जो क्लासें हैं साथियों जल्द ही हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं।
आप में से कोई इच्छुक है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, और साथियों आपको पता है सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे क्लास होने वाली है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और 10 मॉडल पेपर परचेज करने हैं आपको तो मात्र साथियों 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।